एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रवि मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की। इसकी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो कि डिफरेंट चीजों पर अपनी रिपोर्ट इन्होंने जाहिर की है। उसमें तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 2 कोस्टल लाइंस हैं, वहां पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय होना चाहिए। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए होना चाहिए कि इन दोनों में से अगर कोई बैकग्राउंड में जाता है, किसी को रिफिट में भेजना है, तो इसमें ज्यादा समय लग जाता है। ये जो गैप हो जाएगा, इसको ब्रिज करने के लिए, इसको पाटने के लिए एक और हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। इसलिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। भारत सरकार का इस पर क्या रिप्लाई आया, ये चीज नहीं बताया गया, ये चीज सीक्रेट रखा गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी नॉर्दर्न इलाके में ही रोड बनाती रहे। कोस्टल लाइन पर रोड बनाने की बात भी कही गई है। उसके लिए किसी नई एजेंसी को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके द्वारा कोस्टल एरिया की रोडों को भी अच्छा किया जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि भारत का जो असेसमेंट है, भारत के जो डिफेंस कमेटी का जो असेसमेंट है, वो ये है कि कोस्टल लाइन की सुरक्षा हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। वही बात कर लेते हैं SFDR की, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन की। इसका फिर से ट्रायल किया गया है। 2019 में सबसे पहले इसका ट्रायल किया गया था, आज इसका चौथा ट्रायल किया गया है। इससे पहले इसी साल मार्च में इसका ट्रायल किया गया था, जो कि तीसरा ट्रायल था। ये टेक्नोलॉजी डेवलप किस लिए की जा रही है? ये अस्त्र 2 के लिए डेवलप की जा रही है, जिसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर तक मानी जाती है या प्रपोज्ड है। इसमें खास बात यह है कि इसमें डक्टेड रैमजेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ऐसा इंजन होता है जिसमें कि ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है। ये वातावरण में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, उसका इस्तेमाल ही ईंधन जलाने के लिए करता है, फ्यूल जलाने के लिए करता है, जिससे कि छोटी मिसाइल में लंबी दूरी तक मारक क्षमता प्राप्त हो जाती है। अस्त्र MK1 ऑलरेडी डेवलप्ड है और Su-30 MKIMS का इस्तेमाल भी हो रहा है, इंटीग्रेशन भी हो चुका है। पर अस्त्र MK1 का जो बनने का शुरुआत था, वो 2001 में किया गया था, 2003 में इसका ट्रायल कर दिया गया था और आज 2019 तक या 20 तक इसको माना गया है कि पूरी तरह से डेवलप हो गया है। लगभग 20 सालों का समय इसमें लग गया। डक्टेड रैमजेट जो टेक्नोलॉजी है, ये भी कोई आसान टेक्नोलॉजी नहीं है। मीटियोर में इस्तेमाल होती है, MBDA के द्वारा, MBDA फ्रांस के द्वारा जो मीटियोर मिसाइल बनाई जाती है, जो कि विश्व में सबसे अच्छी एयर टू एयर मारक क्षमता करने वाली मिसाइल है, उसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उस तक पहुंचना है तो काफी 4 साल 5 सालों का समय इसमें लग जाने वाला है और इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है DRDO और भारत के लिए। तो इसी चीज का ट्रायल किया गया। आगे आने वाले समय में बहुत से ऐसे ट्रायल हैं जो होंगे इस मिसाइल और इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और उनकी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं तेजस MK1A के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपको पता है कि HAL को 83 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिया जा चुका है। HAL कई एजेंसीज के साथ मिलकर इस प्लेन को कंप्लीट करती है, इस एयरक्राफ्ट को कंप्लीट करती है, जिसमें BEL भी एक एजेंसी है, एक भारत की डिफेंस PSU है। इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कुछ 2400 करोड़ रुपए का। 2400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इसको 5 सालों के लिए दिया गया है, 2023 से लेकर 2028 तक। क्या इनको प्रोवाइड करना है? इनको एवियोनिक्स के कुछ पार्ट प्रोवाइड करने हैं, जिसमें से 20 RLUs की बात की गई है। RLUs मतलब लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, ऐसे एवियोनिक्स के पार्ट जिनको चलते फिरते रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब किट के माध्यम से ये उपलब्ध होंगी, BEL उपलब्ध कराएगा HAL को, और आसानी से इसको बस प्लग एंड प्ले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एवियोनिक्स के कुछ 20 अलग अलग पार्टों का ऑर्डर BEL को दिया जा चुका है। आपको पता है कि इस एयरक्राफ्ट तेजस MK1A की डिलीवरी भारतीय एयरफोर्स को 2023 से लेकर 24 से स्टार्ट की जानी है और कुछ 4 से 5 सालों का इसमें समय लगना है। बात कर लेते हैं भारत और फ्रांस के रिश्तों की। आपको पता है कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत आने वाली हैं। उनके जो प्रपोजल है, उसमें एक सबसे बड़ा प्रपोजल ये माना जा रहा है कि बराकोडा क्लास का जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, अटैक सबमरीन, वो भारत को प्रस्तुत किया जा सकता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की चीजें हैं। अब सामने निकल के आ गया है कि बराकोडा को भारत के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपको पता है कि फ्रांस की नेवी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नेवल ग्रुप के द्वारा इसको बनाया जाता है, जिसके द्वारा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो कलवरी क्लास सबमरीन बनाया जाता है। यह सबमरीन न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन तो है, पर इसमें न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। पर भारत को अगर इस सबमरीन के रिएक्टर की टेक्नोलॉजी या इस सबमरीन की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि भारत अभी तक डेवलप नहीं कर पाया, वो प्राप्त हो जाती है, तो भारत का जो खुद का प्रोजेक्ट है, खुद का न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट है, उसमें काफी ज्यादा मदद होने वाली है।
तो देखना यह है कि किस प्रकार से भारत इस ऑफर को लेता है। वही बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के द्वारा कुछ $500 मिलियन का भारत को ऑर्डर दिया जाएगा। इंपोर्ट ऑर्डर ये होने वाला है बांग्लादेश की तरफ से, और ये किस लिए? डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। ये नहीं क्लियर किया गया कि कौन से डिफेंस इक्विपमेंट्स। भारत के द्वारा एक लिस्टिंग कर ली गई है जो कि बांग्लादेश को डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए। वो किस लिए? लाइन ऑफ क्रेडिट हमने बांग्लादेश को दिया हुआ है $500 मिलियन का, कि उतने का सामान, वो भारतीय सामान, कुछ भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। 2019 में ही उनसे कहा गया था। इसी साल अप्रैल में एक्सिम बैंक के साथ MOU साइन किया था बांग्लादेश की डिफेंस फोर्सेस ने, और अब उनको इक्विपमेंट की आवश्यकता है तो फटाफट उनको ये इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू उनको ये इक्विपमेंट पहुंचाए जा रहे हैं। वही बात कर लेते हैं आर्म फोर्सेस की। इन्फेंट्री व्हीकल्स के लिए नया इंजन बन चुका है अशोक लीलैंड के द्वारा, जिसने कि कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ सहयोग किया हुआ है, जो कि DRDO की एक लैब है। और अशोक लीलैंड के द्वारा एक इंजन 600 हॉर्स पावर का एक इंजन बनाया गया है। इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है और इसको प्रदर्शनी में रखा गया है। आगे आने वाले समय में इसकी रिगरस टेस्टिंग की जाएगी, फील्ड में इसको उतारा जाएगा, हमारे इन्फेंट्री व्हीकल्स में इसको लगाकर देखा जाएगा, और पास होने के बाद अशोक लीलैंड के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाएगा, मास प्रोडक्शन किया जाएगा। इसी के तहत अशोका लीलैंड ने इसको डेवलप किया है। एक अच्छी शुरुआत इसको माना जा सकता है। अभी ये टैंक में नहीं लग सकती है, जो हमारे मेन बैटल टैंक्स हैं उसमें नहीं लग सकती, पर इन्फेंट्री व्हीकल्स में आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारे भारतीय इंजनों का इस्तेमाल इन्फेंट्री व्हीकल्स में होगा, और बहुत ज्यादा तादाद में भी होगा। इसी प्रकार से हम अन्य कंपनीज को कुछ मेन बैटल टैंक के इंजन डेवलप करने का भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं, और वो मास प्रोडक्शन करें, जिससे कि उनको फायदा होगा, मुनाफा कमाएंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कुछ सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।